आज की वीडियो में आंखों देखा हाल बताया जाएगा यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि पुर्तगाल की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पर एक वीडियो बना दें। तो आपको पता है पुर्तगाल मेरा चक्कर लगता रहता है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पुर्तगाल के इस वक्त हालात क्या हैं और वहां पर जॉब कैसी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, रहते कहाँ पे हैं, और जो लोग दूसरे मुल्कों, दूसरे यूरोपीय मुल्कों से पुर्तगाल अपने काम के सिलसिले में जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स के सिलसिले में जाते हैं, उनको रहायश कैसी मिलती है, ऑप्शंस क्या हैं। बड़ी अच्छी वीडियो है, खासतौर पर वो लोग जो पुर्तगाल के बारे में जानना चाहते हैं या वहां रह रहे हैं या वहां जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप का एक गरीब मुल्क है, लेकिन उसका पासपोर्ट बहुत मजबूत है। दुनिया में 5वें नंबर पर पुर्तगाल का पासपोर्ट है, यानी आप ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह से भी ताकतवर पुर्तगाल का पासपोर्ट है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल कैसे किया जाए। फिलहाल इस वक्त पुर्तगाल में इलीगल लोग या विजिट वीजे पर जो लोग जाते हैं वो अपनी फाइल लॉक नहीं करवा सकते। जिस तरह के तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने सिस्टम खोला हुआ था कि जो बंदा लीगल इलीगल जैसे भी पुर्तगाल आ जाए उसको मौका दिया जाता था कि अपनी फाइल जमा करवा दो और यहाँ के पक्के पेपर हासिल करने की लाइन में लग जाओ। समझ आ गई। अच्छा, ये तो हो गया पुर्तगाल का प्रोसेस कि इस वक्त अगर इलीगल लोग या विजिट वीजे वाले लोग पुर्तगाल जाके परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के ख्वाहिशमंद है तो वो ये रिस्क ना ले, नहीं हो रहे। जो लोग दुबई, मस्कत और सऊदी रियासतों में रहते हैं और फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अब वहां हालात ठीक नहीं, उसकी मैं वजह जाके बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, जब मैं पुर्तगाल पहुंचा, पुर्तगाल का शहर लिस्बन, लिस्बन जो कि दारुल हुकूमत है पुर्तगाल का, उसमें एक ना जो हमारे देसियों का इलाका है ना, जहां पर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, नेपाली, इवन के जो अफ्रीकन लोग हैं काले, ये उस एरिया में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। गोरे कम नजर आएंगे। एक पार्क बना हुआ है, मार्ट मुनीज पार्क है वहां पर, उसमें शावर भी लगा, बहुत सारा फुवारा टाइप चीजें लगी हुई हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो वेल मेंटेन नहीं है क्योंकि उत्थे जनाब विचे ही लोकी गंदगी शंदगी, ईवन के रफा हाजत भी पौधों के पीछे जाके घर घुर लेंदे ने। ये थोड़ी सी उसकी ना हालत अच्छी नहीं है। अब बताता हूं कि वो पार्क जो है ना, वहां मैंने क्या देखा। वहां जब गया तो मुझे बहुत सारे लोग वहां पे घूमते फिरते नजर आए, बैठे नजर आए, गप्पे लगाते नजर आए, और कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनके पास अभी बैग थे, वो शायद आए ही थे कहीं पे, अभी होटल नहीं गए, और अपने लगेज के साथ ही एक साइड पे बैठे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की जाए, और वहां पर मैंने देखा कि जो जो शाम हो रही थी, चीजें बेचने वाले खवातीन, मर्द, बूढ़े, जवान, सारे आहिस्ता आहिस्ता वहां पर छोटी छोटी रेडियां लेके उसके ऊपर सामान रखा हुआ। और वो इजाजत नहीं होती बाहर के मुल्कों में आप जगह जगह ऐसे चीजें बेचे, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए वहां आना शुरू हो गए। लोग भी जो जो शाम हो रही थी उस पार्क में आना शुरू हो गए। अच्छा, वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग जो ना चीजें बेच रहे हैं, 6-7 खवातीन, मर्द हजरात, इन्होंने छोटे छोटे ठेले लगा लिए हैं। दूर से पुलिस के 2 बंदे इनको आते हुए नजर आए। ना तो वो पुलिस तेज से आ रही थी, बिल्कुल आराम से टहलते हुए पैदल जो है ना पार्क के एक किनारे से दूसरे किनारे वाली साइड पे आ रहे थे। तो इन्होंने जनाब फौरी तौर पर अपनी जो चीजें थी, बाल्टियां वगैरह और ट्रे जिसके अंदर खाने पीने की छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, वो समेटे और गायब हो गए। पुलिस वहां आ गई और वो खड़ी रहे, और मेरी पुलिस वालों से बात भी हुई। तो मैंने कहा कि ये जो खाने हैं आपने कभी टेस्ट किए हैं? तो उन्होंने कहा, टूटी फूटी इंग्लिश उनको आती थी, पुर्तगीज वो बोलते थे अपनी जबान। तो उन्होंने कहा कि नो असी ये कभी ट्राई नहीं कीते, वैसे कैसा टेस्ट होता है। ये ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ कि मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि कैसा टेस्ट होता है। मैंने कहा जी ये देखे 6-7 किस्म के स्ट्रीट फूड्स हैं, मोस्टली जो है ना बांग्लादेश के जो रवायती खाने हैं ना वो बेच रहे हैं। तो ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, खट्टे होते हैं, चाट टाइप होती है जिस तरह। तो ये खास किस्म के फूड हैं। तो कहते हैं हाँ हम नहीं खाते, ऐसे खाने हमारे मैदे को खराब कर देते हैं। तो ये इनको मना करते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, फिर हम चले जाएंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। बहरहाल मेरी इतनी सी गुफ्तगू हुई, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं। उसके बाद मैं जनाब एक बाबा वहां पे देखा, एक बुजुर्ग वहां पे देखा, वो चाय बेच रहा था। चाय वाला बाबा बड़ा मशहूर और इंतहाई नफीस और अच्छा बाबा था। समझ आ गई। बहुत ही नफीस और अच्छा बाबा था। वो थर्मोस में घर से चाय बना के लेके आता था, और साथ ही उसके पास एक थैला था, उसके अंदर वो पराठे, वो रैप ऑलरेडी हुए हुए थे, एक एक पराठा वो भी घर से बना के लेके आता था, और कुछ समोसे, छोटे छोटे समोसियां वो भी लेके आता था, और वो वहां पर बेचता था। और बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। 1 यूरो का पराठा
50 सेंट यानी आधे यूरो की चाय का कप वो देता था, और लोग 1.5 यूरो में या तो नाश्ता भी खा लेते, या उन्हें अभी अभी अगर ज्यादा भूख नहीं है कुछ खाना चाहते हैं तो 1.5-2 यूरो में बेहतरीन वो जब वहां पे एंटरटेन हो रहे थे। और वो बुजुर्ग भी माशाल्लाह इंतहाई हंसमुख और लोगों की खिदमत कर रहे थे। गो कि उनके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट था, वो नए वहां पे नहीं थे, वो वहां पे सेट थे। लेकिन मैंने जब पूछा कुछ दोस्तों से जो वहां पे पुराने थे, तो वो कहते हैं कि पापा जी जो है ना, इनको सारे लोग यहाँ पे लिस्बन में जानते हैं, खासतौर पर जो देसी कम्युनिटी के लोग हैं, और ये बहुत ही इंतहाई अच्छे हैं, और ये ठीक ठाक पैसे भी बना लेते हैं, क्योंकि सारा दिन के पास गाहक जो है ना वो छोटे छोटे, बेशक इनके थोड़े पैसे होते हैं लेकिन अपनी दिहाड़ी ठीक ठाक लगा लेते हैं। और जितना ये बुजुर्ग कमा लेते हैं इतना कोई जॉब वाला बंदा भी नहीं कमाता। देखिए पुर्तगाल में अगर 100 यूरो अगर आप कमा लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी दिहाड़ी है, बहुत बड़ी। 100 यूरो फ्रांस जर्मनी में भी दिहाड़ी नहीं है। तो ये जनाब बुजुर्ग जो है ना वो 100-125 यूरो आराम से महीने का, सॉरी, एक दिन का कमा लेते हैं। तो बाकी जो लोग वहां पे दूसरे भी चीजें बेच रहे थे, उनके पास, किसके पास वो पानी पूरी टाइप की चीजें थी, किसी में वो गाजर मूली काट के चने डाल के और मुख्तलिफ चीजें एक स्टील की बाल्टी में वो मिक्स करी जाता था सारा कुछ, फिर उसको हिलाता और छोटे से टेक अवे बॉक्स में डाल के दे देता 2 यूरो का। मैंने भी वो टेस्ट किया। इसके बाद वहां पर शाम हुई तो मैं ना एक दोस्त के साथ उसके रूम में चला गया। जब मैंने उसके रूम का विजिट किया तो वो जनाब छोटा सा कमरा था, बेसिकली 3 कमरे थे। एक कमरे का विजिट किया, एक कमरे में 8 लोगों के सोने के लिए जगह बनी हुई थी। 8 लोग उस कमरे में सोते थे। 8 कैसे कि 4 बंक बेड लगे हुए थे ऊपर नीचे, फिर एक बेड ऊपर नीचे, फिर एक बेड ऊपर नीचे, 4 लगे हुए थे, और चारों में जनाब 2-2 बेड, 8 बंदे सो सकते थे। मैंने पूछा इसका किराया कितना है, उसने कहा जी इसका 14 या 15 यूरो जो है ना वो एक रात का हम देते हैं। तो जिसने ज्यादा रहना होता है तो उसको 12 भी 13 भी यूरो कर लेते हैं, जिसने एक रात रहना है तो 15 या 16 यूरो भी ले लेते हैं। तो ये किसी का अपना कोई मखसूस रेट नहीं है, जो लगी फबी पे ही चल रही है। तो मैंने कहा इसमें आपको सहूलियत क्या है, कहता है जी मैट्रेस यानी कि बेड है, उसके ऊपर कंबल है, सराहना है, टॉयलेट किचन यूज कर सकते हैं आप, वहां पर बर्तन पड़े हुए हैं, और बस सोना है आपने, सहूलत और कुछ नहीं है। तो वो जनाब मैंने उसका भी जब विजिट किया तो मैंने कहा कि देखे चले, बेशक वो थोड़े से ज्यादा लोगों पर मुहित है, लेकिन भाई पैसे भी तो वो थोड़े ले रहे हैं ना। अगर आपको 12-15 यूरो में एक रात ठहरने के लिए मिल जाती है। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसका 70 यूरो एक रात का किराया था, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो 70 एक रात के, क्योंकि मैं तो विजिट पे गया था ना, तो एक बंदा वहां पे रहता है या हालात थोड़े से सेविंग वाले उनको चाहिए तो वो फिर उनके लिए बेहतरीन है। बंगाली गली में गया। अच्छा, बंगाली गली पुर्तगाल में सारे जानते हैं, क्योंकि वहां पर तमाम बिजनेस जो है ना 90% बिजनेस बंगाली लोगों के हैं, और वो उसमें ग्रोसरी शॉप्स हैं, सब्जी की दुकानें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, चाय है, के ढाबे हैं, और वहां पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानी ऑनर्स हैं, जैसे एक बनी गाला रेस्टोरेंट था वहां पे, इमरान खान का बड़ा दीवाना सियालकोट से मलक तारिक साहब, उनका एक रेस्टोरेंट है, मैं वहां भी गया। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत रश रहता है उनके रेस्टोरेंट में। उनका नाम है बनी गाला रेस्टोरेंट, पुर्तगाल, लिस्बन। ठीक हो गया, जर्मनी से आकर उन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। जो जो शाम हो गई तो पुर्तगाल की जो बंगाली गली है उसके भी राइट लेफ्ट फुटपाथ पे बहुत ज्यादा जो है ना स्टॉल्स, चीजें बेचने वाले लड़कियां लड़के आगे, जिनमें पान भी बेच रहे थे, पानी पूरी बेच रहे थे, चाट बेच रहे थे, और कुछ समोसे बेच रहे थे, चाय बेच रहे, ये फुटपाथ पे छोटे छोटे टेबल रख के ना चीजें बेच रहे थे, और वो भी लोग खा रहे थे। एक हल्ला गुल्ला, लोग आ जा रहे हैं, और हर बंदे के जहन में और मुंह में यही बात है कि मेरे फिंगर हैं, मेरी कॉल कब आएगी, मुझे ईमेल आ गई है, मैंने पैसे जमा कराने हैं, मेरा दूसरा कार्ड है, मैंने कार्ड रीन्यू कराना है, मेरे फिंगर किसी और मुल्क के निकल आए हैं। बस ये चीजें लोग करते हुए आपको नजर आएंगे, जो लोग वहां पे करते हैं जॉब, जो वहां रहते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है आपको, लेकिन आपको जो है ना पैसे थोड़े मिलेंगे। और दूसरी चीज, जॉब लेने के लिए आपको जो है ना वो वहां की जबान आनी चाहिए। जबान आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको जबान आती है तो आपको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होती है, नहीं आती फिर आपको रगड़ा। पहले नंबर तो जॉब बड़ी मुश्किल है, मिलेगी तो वो आपको पैसे थोड़े मिलेंगे। जैसे कि मतलब है जर्मनी इटली वगैरह में आपको 30 40 45 यूरो दिहाड़ी मिल जाती है। पुर्तगाल में ऐसा नहीं है, इसलिए लोग वहां जाते हैं पेपर लेने के लिए, रहने के लिए नहीं जाते, काम करने के लिए नहीं जाते। वहां जाते हैं अपनी फाइल ला करवा के वापस अपने यूरोपियन कंट्रीज जहां भी वो सेटल होते हैं वहां आ जाते हैं। और जब उनको कॉल जाती है कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपका ये मसला है, तो फिर वो दोबारा चले जाते हैं पुर्तगाल। वो एक रात रहते हैं, काम करके फिर वापस आ जाते हैं। एक एजेंट रखा होता है, उसके जरिए अपनी जो ना वो
सैलरी शो करके तो वो टैक्स जमा करवाते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना वो वहां पे चल रहा है। इस वक्त भी तकरीबन 3.5-4 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन हैं जो आइमा, जो कि वहाँ की इमिग्रेशन एजेंसी है, उसका नाम है आइमा, AIMA। तो उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा बर्डन है उस वक्त का जब ये इमिग्रेशन हर एक के खुली हुई थी। तो पुर्तगाल के अभी पिछले दिनों ख्वाजा आसफ ने कहा था कि हजारों सरकारी मुलाजमीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खा वो रिटायर्ड हैं, खासर सर्विस हैं, पुर्तगाल में उन्होंने भी प्रॉपर्टी खरीद लिया और वहां की नेशनैलिटी हासिल करने की लाइन में लगे हुए हैं। आपको पता है कि पुर्तगाल में अगर आप पाकिस्तान 4 से 5 लाख यूरो जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां घर लेते हैं और उसमें बेशक आप नहीं रहना है लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, कार्ड मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो यूरोप का पासपोर्ट लेने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो भी जनाब इस वक्त बिल्कुल सच कह रहे हैं ख्वाजा साहब, और ये ऐसा ही है। तो अभी जनाब पुर्तगाल की बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं। अच्छा, हेल्थ के वाले से, अगर वहां पे आपके पास पेपर्स नहीं है तो आपको कोई बीमारी हो जाती है, मसला हो जाता है, तो वहां पर आपको फ्री इलाज नहीं है, बड़ा महंगा इलाज है, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और पैसे देने पड़ेंगे, फ्री इलाज नहीं है। फ्री इलाज उन लोगों के लिए होता है जो वहां के सिटीजन होते हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी होती है या उनका मेडिकल कार्ड बना होता है। इसलिए कोई भी मुल्क है वो जब अपना वीजा किसी को देना होता है ना तो वो कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस अपने मुल्क से ही करवा के आओ, क्योंकि हमारे मुल्क में आके अगर आप बीमार हो गए तो इलाज मुआवजा कहाँ से कराओगे। तो वहां पर सहूलियात नहीं है, वहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पेपर जिन लोगों के बन रहे हैं वो बिल्कुल बन रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को पेपर्स जो यूरोपीय मुल्कों में तकरीबन 12-12 साल से इलीगल रह रहे थे। पुर्तगाल ने उनको मौका दिया कि यहाँ आओ, पेपर बनाओ और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश आओ जाओ। ऐसा हो रहा है। पुर्तगाल जिंदाबाद, क्योंकि पुर्तगाल ने बहुत सारे इलीगल लोगों की मजबूरियों को देखते हुए उनको पेपर्स दिए हैं। पुर्तगाल की ये वीडियो बनाना मकसद बातरीफी नहीं करना, मैं किसी मुल्क को बुरा नहीं कहता, ये बात ज़हन में रखिएगा। सारे मुल्क अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं, सिर्फ ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, वो इसलिए बताना होती है कि हम उन मुल्कों में रहते हैं, हम माहौल को देखा हुआ है। तो वो लोग जो पुर्तगाल के बारे में जानना चाहते थे, वहाँ क्या माहौल है, कैसी जॉब्स है, कैसा क्या आप कह सकते हैं मुआशरा है वहाँ पे, तो ये मेरा ख्याल उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाए जो पुर्तगाल जाना चाहता है तो उसे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जहाँ रहे खुश रहें, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।